एक बहादुर सेनापति की मृत्यु युद्ध में धोखे से हुई थी। जब उसकी आत्मा अपने गृहनगर लौटी तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी, जिसे वह सच्चे दिल से प्रेम करता था, ने ही शत्रुओं से मिलकर उसे धोखा दिया था। इस विश्वासघात ने उसके दिल को तोड़ दिया, लेकिन उसी समय वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि राजकुमारी, जिसे वह हमेशा निर्दयी और अभिमानी समझता था, उसके शव के सामने रो रही थी। उसने उन विश्वासघातियों को मार डालने का आदेश दिया और अंत में स्वयं विष पीकर उसके साथ मृत्यु को स्वीकार कर लिया। तभी सेनापति को समझ आया कि असली प्रेम तो राजकुमारी ही करती थी। उसने मरते समय मन ही मन कसम खाई कि अगर उसे दोबारा जन्म मिला तो वह इस जन्म में केवल उसी राजकुमारी का होगा। किस्मत ने उसकी बात सुन ली और वह अपने पिछले जीवन से 3 दिन पहले के समय में वापस लौट आया, जब उसका विवाह एक औरत से तय था। इस बार उसने बिना सोचे अपनी पुरानी सगाई तोड़ दी और राजकुमारी के महल पहुंचकर झुकते हुए कहा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। राजकुमारी हैरान रह गई, लेकिन उसके समर्पण को देखकर चुप रही। 3 दिन बाद वह स्त्री, जिससे सेनापति की सगाई थी, पूरे उत्साह से विवाह की तैयारी कर रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर वह दौड़ी, सोच रही थी कि उसका मंगेतर उसे लेने आया है, पर सेनापति घोड़े पर सवार होकर बिना उसकी ओर देखे सीधा निकल गया। सब जगह हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि सेनापति अब राजकुमारी से विवाह करने जा रहा है। वह औरत अपमान और गुस्से में जलती हुई विवाह स्थल पर पहुंची और बोली, तुमने मुझसे वादा तोड़ा है, तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर रहे? सेनापति ने शांत स्वर में कहा, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, आज मेरा विवाह राजकुमारी से है। उसने विरोध किया, लेकिन सेनापति बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। तभी उसका भाई भी आ गया और बोला कि यह विवाह परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, उसे रुक जाना चाहिए। तभी अचानक राजकुमारी स्वयं वहां आ गई। सबने झुककर प्रणाम किया। किसी ने उसे भड़काया कि सेनापति पहले से सगाईशुदा था और उसे धोखा दे रहा है। राजकुमारी ने सबकी बात सुनी और ठंडे स्वर में कहा, मेरे लोगों का अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। उसने तुरंत आदेश दिया कि झूठ बोलने वालों को गिरफ्तार किया जाए। फिर उसने सैनिक की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, आज से तुम मेरे हो।